RNTCP जो प्रोग्राम है उसमें जो स्ट्रेटजीज थी, डॉट्स, डॉट्स प्लस, ठीक है, 99 डॉट्स, स्टॉप टीबी, एंड टीबी, ये सब स्ट्रेटजीज थी। उसके अलावा भी दूसरे स्ट्रेटजीज और हैं, जैसे कि जीत स्ट्रेटजी। जो जीत स्ट्रेटजी है, जीत जैसे कि नाम से पता चला, जीत मतलब जे से जॉइंट, ई से एफर्ट, एलिमिनेशन ऑफ टीबी, ठीक है, जॉइंट एफर्ट फॉर एलिमिनेशन ऑफ टीबी, ठीक है। जॉइंट एफर्ट मतलब क्या हो जाएगा कि जो दो लोग मिलकर के टीबी को एलिमिनेट करना चाहते हैं, जॉइंट एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ग्लोबल लेवल पे है और एक नेशनल लेवल पे है। तो जो ग्लोबल लेवल पे है वो क्लिंटन फाउंडेशन है, और जो नेशनल लेवल पे है वो CHRI है और फाइंड है। CHRI मतलब सेंटर फॉर हेल्थ रिसर्च एंड इनोवेशन, और फाइंड मतलब फाउंडेशन फॉर इनोवेशन न्यू डायग्नोस्टिक्स। ये जो CHRI है, फाइंड जो है वो किसके कंट्रोल में रहते हैं? सेंटर टीबी डिवीज़न। जो सेंटर टीबी डिवीज़न है उसका कंट्रोल रहता है इन लोगों के ऊपर, CHRI के ऊपर और फाइंड के ऊपर, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये दोनों जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं CHRI को और फाइंड को, ठीक है। ये फाइंड जो है वो भी एक फाउंडेशन है और वो सेंटर है फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए, ठीक है। अब इन दोनों का काम क्या होता है? इन दोनों का काम ये रहता है कि जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं उनके थ्रू जो है टीबी का नोटिफिकेशन रेट जो है वो उसको इंक्रीज़ करना। जितना ज़्यादा प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे टीबी को नोटिफाई करने के लिए, उतना जल्दी जो होता है टीबी का जो है एलिमिनेशन करने के लिए हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। सेकेंड है निक्षय। निक्षय जो है वो एक ICT बेस्ड सर्वेलेंस मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि एक मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सर्वेलेंस मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि जो भी टीबी केसेस हैं उनको सबसे पहले क्या होता है, रजिस्टर किया जाता है, उनको नोटिफाई किया जाता है, उसके बाद में उनको कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग की जाती है और ट्रीटमेंट दिया जाता है। मतलब ये है कि उनको ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा है उसमें ये कंटिन्यूसली देखा जाता है कि वो टीबी को पूरा फुल ट्रीटमेंट जो है डॉट्स का या ATT ट्रीटमेंट जो है वो ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, बीच में उन्होंने छोड़ तो नहीं दिया है, पूरा कंप्लीट डोज ले रहे हैं, कि नहीं ले रहे हैं, वो सब चीज़ें मॉनिटरिंग की जाती है। उनके हेल्थ के ऊपर भी मॉनिटरिंग की जाती है, ठीक है ना। इसके लिए निक्षय पोषण योजना भी दी जा रही है इसके साथ में, ठीक है ना, कि उनके हेल्थ के लिए जो है वो न्यूट्रिशन बेस्ड खाना खाएं, मतलब तो इसलिए करके उनको 500 रुपीज़ जो होता है पर टीबी पेशेंट जो होता है वो भी दिया जा रहा है, निक्षय पोषण योजना के नाम से है। वो अभी हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो मैंने ये बता रही हूँ कि स्ट्रैटेजीज जो इसके अलावा हैं वो चीज़ के बारे में। तो जो निक्षय है ना वो मई 2012 को लॉन्च की गई थी, ठीक है। अब इसके बाद में है कि प्रिजम्पटिव टीबी केसेस। जो प्रिजम्पटिव टीबी केसेस होते हैं, मतलब हम टीबी को प्रिज्यूम करते हैं कि इसको टीबी है करके, हो सकता है करके, तो उसके लिए क्या क्या जो परमानेंट टीबी है, स्पेशली लंग्स जो है उसके लिए, तो उसमें हम देखेंगे कि जो पेशेंट है ना उसको क्या होगा कि कफ जो है ना वो 2 हफ्ते से ज़्यादा रहेगा। अगर किसी पेशेंट को कफ जो अगर 2 वीक्स मतलब 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर कफ है, या फीवर अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि टीबी हो सकता है। अगर किसी का वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, एकदम सिग्निफिकेंट हो रहा है, मतलब उसको महसूस हो रहा है, मतलब एकदम सडनली वो एक हेल्थी था और एकदम पतला लीन थीन हो गया है, उस कंडीशन में क्या होगा कि वो उसको हम प्रिज्यूम कर सकते हैं कि वो टीबी हो सकती है। क्योंकि अगर स्प्यूटम है, उस स्प्यूटम में अगर उसको ब्लड आ रहा है तो उस कंडीशन में हेमेप्टाइटिस की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि उसको टीबी हो सकता है। फिर अगर हमने चेस्ट एक्सरे करवाए, चेस्ट एक्सरे करवाने पे अगर उसके चेस्ट रेडियोग्राफ में मतलब एक्सरे में अगर हमको कुछ एबनॉर्मलिटी मिलती है तो उसमें भी हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, उसमें भी हम बोल सकते हैं कि उसको टीबी हो सकता है करके, ठीक है ना। लंग्स का टीबी, पल्मोनरी टीबी मतलब लंग्स का टीबी, ठीक है। इसके बाद में हमने प्रिज्यूम किया है, अब हमको उसको डायग्नोस करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से टूल्स हैं जिसके थ्रू हम डायग्नोसिस करेंगे? सबसे पहला है कि यानी कि स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी, स्प्यूटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी, ठीक है। तो लेकिन ये क्या होता है कि हम माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म करते हैं टीबी के केसेस को, जो होता है एनटीबी प्रोग्राम जो है ना,
उसके थ्रू NTEP जो एलिमिनेशन प्रोग्राम है, ठीक है, उसके थ्रू जो होता है ये माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म करते हैं टीबी को। तो उसमें 3 तरीके से किया जाता है, एक तो स्प्यूटम स्पेयर माइक्रोस्कोप है, एक कल्चर है, एक रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट है स्प्यूटम स्मेयर माइक्रोस्कोपी। स्प्यूटम स्मेयर माइक्रोस्कोपी में क्या होता है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है या फिर एसिड फास्ट बेसिलाई जो बैक्टीरिया है, ठीक है ना, उसमें उसको जो है 2 स्टेन के ऊपर जो है माइक्रोस्कोप में जो है स्टेन किया जाता है, मतलब स्टेनिंग की जाती है उसके जील लेंसन स्टेनिंग के यानी कि स्टेन के ऊपर और फ्लोरोसेंट स्टेन के ऊपर, ठीक है। फिर उसके अंदर की कल्चर जो है उसमें अगर देखा जाएगा तो पहले क्या जो बैक्टीरिया था एसिड फास्ट बेसिलाई बैक्टीरिया जो है उसको पहले सॉलिड मीडिया में जो है यानी कि कल्चर किया जाता था, जिसको कि एल्जे लोवेंस्टीन जेंसन जो है मीडिया कहा जाता है, उस मीडियम में किया जाता था। और अब जो है लिक्विड कल्चर में किया जाता है, ठीक है। जो माइकोबैक्टीरियम ग्रोथ इंडिकेटर एक ट्यूब होता है जिसमें कि ग्रोथ माइकोबैक्टीरियम का ग्रोथ कितना हुआ है वो इंडिकेट करता है। लिक्विड कल्चर अब यूज़ किया जाता है, पहले सॉलिड कल्चर यूज़ किया जाता था, ठीक है। अब उसके बाद में आएंगे कि रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट। जो रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं उसमें सबसे पहले आएगा कि लाइन प्रोब ऐसे जो होता है वो रिफैम्पिसिन और जो है आइसोनाइजाइड जो होता है रेजिस्टेंट केसेस जो होते हैं उसके लिए लाइन प्रोब ऐसे जो होता है वो टेस्ट किया जाता है। CB नेट जो होता है, ट्रू नेट, अल्ट्रानेट, जीन एक्सपर्ट, ये भी एक रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसमें क्या होता है, ये जो CB नेट है, CB नेट जो होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, ठीक है। और जीन एक्सपर्ट जो होता है, ये दोनों जो टेस्ट है ना CB नेट और जीन एक्सपर्ट जो होता है, ये रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस जो केसेस होते हैं उसके लिए किया जाता है CB नेट जो होता है, जीन एक्सपर्ट, ठीक है। और ये 2 घंटे में आपको रिजल्ट देता है। अगर उसी के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो ट्रू नेट जो है ना वो इंडियन ओरिजिन का है, वो हमको विदिन 1 आवर जो होता है हमको रिजल्ट देगा और जो है HIV केसेस अगर उनमें TB है तो उसको भी डायग्नोस करता है, ठीक है, डिटेक्ट करता है ट्रू नेट जो है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे, अब हमने पहले पढ़े जो है प्रिज्यूम किया था हमने पहले TB को, उसके बाद में हमने उसका डायग्नोसिस किया। अब डायग्नोसिस करने के बाद हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे। अब ट्रीटमेंट करने के लिए क्या होता है कि जो ट्रीटमेंट होता है वो 2 फेज़ में होता है। टोटल तो 6 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है एक रफ मैंने, अगर उस केस में अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट का केस है तो फिर उसको एक्सटेंड भी करते हैं, लेकिन अभी एक जनरल अगर हम ड्रग सेंसिटिव TB केस की बात करेंगे तो उसमें हमको टोटल 6 मंथ्स का हम लेके चलते हैं कि उसमें 6 मंथ का ड्यूरेशन रहता है ट्रीटमेंट का। जो इंटेंसिव फेज़ होता है वो 2 महीने का रहता है, 2 मंथ्स का, ठीक है। और जो कंटिन्यूएशन फेज़ होता है वो 4 मंथ्स का रहता है, ठीक है। अब उसमें जो इंटेंसिव फेज़ होता है उसमें स्प्यूटम एग्जामिनेशन करते हैं हम, ठीक है। स्प्यूटम एग्जामिनेशन जो करते हैं वो एट द एंड ऑफ 2 मंथ्स, 2 महीने के एंड में कर देते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि पहले कि स्प्यूटम अगर नेगेटिव आता है तो उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं कंटिन्यूएशन फेज़ तक के, ठीक है। और अगर वो पॉजिटिव आता है तो ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे। ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट करने के बाद में जिस ड्रग के लिए वो सेंसिटिव होगा वो ड्रग जो होता है हम फर्दर उसको देंगे, जिससे कि उसका जो TB है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, वही दे देंगे। तो सेंसिटिव ड्रग्स जो होता है वो सेंसिटिव है उस चीज़ के लिए, तो वो जल्दी से जल्दी उसको कैप्चर कर लेगा और वो फिर वो ठीक हो जाएगा ड्रग जो TB है उसका। वो एट द एंड ऑफ कंटिन्यूएशन फेज जो है 4 मंथ के बाद में हम फिर एंड में फिर से जो है हम स्प्यूटम का एग्जामिनेशन करेंगे। फिर फर्दर अगर वो नेगेटिव आता है दैट मीन्स वो क्योर हो गया है, ठीक है। और अगर फर्दर वो पॉजिटिव आता है, ड्रग रेजिस्टेंस केस जो है वो फर्दर अगर फिर से पॉजिटिव आ रहा है, फिर से हम ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद में हम क्या देंगे उसको, सेंसिटिव ड्रग्स जो है उसके हिसाब से जो है वो ड्रग्स देंगे, डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी। सेंसिटिव ड्रग्स होता है, ठीक है, यूज़ करेंगे, ठीक है।